कि उनसे बिहार नहीं संभल रहा, अचेत हो गए हैं, मानसिक स्थिति पे सवाल खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। एक सचेत और सचेष्ट मुख्यमंत्री ही बिहार की इस तरीके से प्रगति कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी सामाजिक समस्या है। बात सरकार वहाँ पे फेलियर मानती है। 2005 से पहले तेजस्वी कह रहे हैं ब्रह्मांड ही नहीं था, लगता है भूमि तो ब्रह्मांड की बात नहीं। इसी युवाओं को नौकरी देने के नाम पे 2020 में देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन 225 जीतने के लिए एनडीए का भी तो एकजुट रहना चाहिए ना। नीतीश कुमार कैसे मैनेज करेंगे अपने 3 इम्पोर्टेंट सहयोगी? कह दिया प्रभारी ने, नहीं हम साथ में लड़ रहे हैं, आरजेडी के साथ लड़ेंगे, हमारा पुराना गठबंधन है। और जहाँ तक चिराग जी की बात है, अब हम लोग सब एक साथ एनडीए में हैं। ऐसे 5 काम बता दीजिए आप अपने द्वारा किया गया जिससे जनता आपको फिर से जीता के। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में जो लड़ाई है वो दिलचस्प होनी है। इसलिए दिलचस्प होनी है क्योंकि एनडीए ने नारा दे दिया है कि 225 से कम तो हम लोग जीतेंगे ही नहीं। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा, मुख्यमंत्री से जनता हटाएगी। देखिए राजकुमार सिंह है, मटिहानी से विधायक हैं, 2020 में लोजपा से चुनाव लड़े थे, फिलहाल जेडीयू में हैं और जेडीयू में दमखम रखते हैं। राजकुमार जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देशवा न्यूज में। कभी बहुत बहुत स्वागत। 225 जीत रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। 225 से आगे भी जा सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 18 सीट भी नहीं छोड़ेगा विपक्ष के लिए, मतलब 18 ही सीट विपक्ष जीत पाएगा। बात किसी के छोड़ने की नहीं है। हाँ। ये जो काम बिहार की सरकार ने विगत 20 वर्षों में किया है, एनडीए की सरकार ने, और वो कार्य आज बोलने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको हर क्षेत्र में वो कार्य आपको धरातल पे दिखता है। जिस क्षेत्र में भी जाए आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। और बिहार आपको पता ही है कि आज सबसे तेज़ गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था बन गई देश की। तो अब युवाओं को, लोगों को, सबको कार्य के आधार पे लोग अपना सरकार चुनते हैं और इस आधार पे 100% नंबर एनडीए की सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार को मिलता है। इसलिए एनडीए इस बार बहुत ही अच्छे बहुमत से बना सरकार में। अरे अचेत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी तो आप तो विधानसभा में देखिए हर दिन तेजस्वी यादव बोलते हैं कि उनसे बिहार नहीं संभल रहा, अचेत हो गए हैं, मानसिक स्थिति पे सवाल खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। ये सब हताशा है। स्वतः जो अचेत रहते हैं वो किसी को कुछ भी कहने के लिए विपक्ष में है, कुछ भी कह सकते हैं। एक सचेत और सचेष्ट मुख्यमंत्री ही बिहार की इस तरीके से प्रगति कर सकता है। और जिस तरीके से वो आज भी मेहनत करते हैं, आप देखते होंगे, आप वो सदन में 11 बजे से लेके सदन की कार्रवाई के अंत तक बैठते हैं। उसके बाद वो पूरे क्षेत्र में अपने विकास कार्यों का मुआयना भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं। ये उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं का सचेष्ट रहने की जो उनकी सतत प्रक्रिया है, उसके तहत बिहार प्रगति कर रहा है। लेकिन एक समस्या तो है ना राजकुमार जी, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ तो गड़बड़ाया है, ये तो मानिएगा। बतौर विधायक आप भी क्षेत्र में जाते होंगे, समस्याएं आती होंगी। पटना में देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले, या पूरे बिहार में कहीं ना कहीं एक समस्या तो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी सामाजिक समस्या है। बात सरकार वहाँ पे फेलियर मानी जाती है कि वारदात के बाद उस पर कार्रवाई नहीं है। आपको ये देखना होगा कि कोई यदि वारदात हो जाती है, छोटी से छोटी भी, तो सरकार त्वरित कार्रवाई करती है और तुरंत संज्ञान लेकर अपराधियों को नियंत्रित करती है। ये लॉ एंड ऑर्डर होता है। और छिटपुट घटनाएं निश्चित रूप से हमेशा से होती आई हैं, अभी भी हो जाती हैं और आगे भी इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश और विश्व की बात है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, लोगों में ये विश्वास होना चाहिए कि सरकार हमेशा सचेत रहती है। और यही कारण है कि आप न सिर्फ पटना की सड़कों पे बल्कि बिहार के किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप लोग निर्बाध गति से भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, रात दिन जहाँ भी जाना आना रहता है वहाँ जाते हैं। ऐसी स्थिति 2005 से पहले की नहीं थी। आप भी 2005 वाली बात पे आ गए कि 2005 से पहले तेजस्वी कह रहे हैं ब्रह्मांड ही नहीं था, लगता है भूमि तो ब्रह्मांड की बात नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से बात है कि बिहार का जो एक रूप बना, बिहार का जो एक छवि बनी बिहार की, जिसमें सब लोग बिहार छोड़ के बाहर जाना शुरू कर दिए,
व्यापारी बाहर जाके व्यापार करने लगे, युवा बाहर जाके पढ़ने लगे, महिलाओं ने अपने आप को घर से बाहर सुरक्षित रहना नहीं महसूस किया, हर जगह अपराध था। उस स्थिति से बिहार को बाहर निकालने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और वो इसके लिए जनता उनको धन्यवाद भी दी है और उनको इसके ही कारण है विगत 20 वर्षों से उनको लगातार अपना नेतृत्व देती आई है और आने वाले समय में भी उन्हीं को नेतृत्व। नहीं ठीक है, नेतृत्व देगी। आप बार बार युवाओं की जिक्र कर रहे हैं, आप खुद भी युवा हैं राजकुमार जी, लेकिन उसी युवाओं को नौकरी देने के नाम पे 2020 में देखिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। देखिए, आपको देखना ये होगा कि आरजेडी के कार्यकाल में कितनी नौकरी मिली और उसके बाद के कार्यकाल में कितनी नौकरी मिली। ये मुख्यमंत्री का निर्णय है नौकरी देना और नौकरी लगातार देते आ रहे हैं। आरजेडी के विगत 15 सालों में हम लोग कल ही माननीय नेता प्रतिपक्ष के ही भाषण के जवाब में आंकड़े आ रहे थे कि 90 से लेकर 2005 तक कुछ 3 लाख के आसपास रोज़गार मात्र दिया गया था, 3 से 4 लाख के बीच। और उसके बाद जो रोज़गार मिला लोगों को 2005 से लेके 2020 तक वो लगभग 7.5 लाख मिला और अभी 9.5 लाख रोज़गार करीब हम लोग दे चुके हैं और इस साल के अंत तक 12 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रावधान है, 34 लाख लोगों को रोज़गार देने का प्रावधान और इस ओर लगातार कार्य किया जा रहा है। तो ये विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे तेज होगी वैसे वैसे ही रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। अच्छा राजकुमार जी, ठीक है, चलिए तेजस्वी को मान लिया, आप लोगों कहीं नहीं नोटिस लेते हैं, आरजेडी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन 225 जीतने के लिए एनडीए का भी तो एकजुट रहना चाहिए ना। अब देखिए जो आपके सहयोगियों की महत्वाकांक्षा है, मांझी जी रूस जाते हैं, कहते हैं कि 20 सीट हम जीतेंगे तभी हम सबकी बात कर पाएंगे, तो 20 सीट जीतेंगे तो कम से कम 30 से 40 सीट लेंगे और 30 से 40 सीट वही ले लेंगे तो बाकी उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान क्या करेंगे। तो कैसे मैनेज कीजिएगा बतौर सबसे बड़ा भाई गठबंधन के अंदर जेडीयू, नीतीश कुमार कैसे मैनेज करेंगे अपने 3 इम्पोर्टेंट सहयोगी दल? तो परिवार की बात, हाँ, और ये सब बातें परिवार में रूठने और बनाने की बात परिवार के मुखिया पे छोड़। परिवार जब अच्छा होता है और वेल नीट होता है तो लोग निश्चित रूप से अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन परिवार के मुखिया के अनुरूप ही लोग कार्य करते हैं। आप समय आने दीजिए, जब समय आएगा तो लगेगा कि एक एनडीए एक सशक्त परिवार की तरह फिर से आगे चुनाव में जा रहा है और अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। नहीं देखिए ना, वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, महागठबंधन वाले भी। कांग्रेस जो लग रहा था कि दूर चली जा रही है आरजेडी से, कहीं दिल्ली की तरह यहाँ भी अकेले चुनाव नहीं लड़ ले, और भाई कह दिया प्रभारी ने नहीं हम साथ में लड़ रहे हैं, आरजेडी के साथ लड़ेंगे, हमारा पुराना गठबंधन है। अखिलेश सिंह ने ये कह दिया कि हाँ मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही होंगे। फिर देखिए जो सूरजभान सिंह है, पारस जी हैं, जा रहे हैं लालू प्रसाद जी के इफ्तार पार्टी में नया समीकरण बनाने के लिए। तो थोड़ा हिचक नहीं हो रहा है कि कैसे 225 का टारगेट? नहीं, कोई हिचक नहीं है और हर एक मैं नहीं कहता हूँ, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष भी अपनी तरीके से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करती है, महागठबंधन के लोग भी अपनी मजबूती में लगे हुए हैं और ये लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र का अल्टीमेट फैसला कौन करता है? जनता करेगी। जनता करती है। जनता सर्वोपरि है, जनता ही मालिक है और जनता के बीच में एनडीए की सरकार एक पूर्ण विश्वास के साथ जनता के लिए किए गए कार्यों के आधार पर बिल्कुल निष्पक्ष साफ सुथरी सरकार को 20 वर्षों में एक किसी भी प्रकार का कोई आरोप, कोई दाग मुख्यमंत्री पर जिसके नहीं है, उस सरकार को लेके जनता के बीच में लगातार हम लोग रहे हैं और भी आगे भी जा रहे हैं। तो इसी आधार पे निश्चित रूप से जनता ने मन बनाया है और हमें लगता है कि 225 का टारगेट तो निश्चित रूप से ही पूरा होगा, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। चलिए आगे जा सकते हैं। आखिरी के 2 सवाल मेरे आपके पर्सनल आपके लिए हैं। चिराग पासवान की पार्टी से आप लड़े थे, बाद में जो भी परिस्थिति आई आप जेडीयू में गए, उसके बाद फिर गठबंधन हुआ, चिराग भी एनडीए में आए, आज केंद्रीय मंत्री हैं, तो अब आप एनडीए के अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे। चिराग से सब कुछ वेल सेटल्ड हो गया है, चिराग पासवान से उसके बाद बातचीत हो गई है, चिराग भी आपको मजबूती से आपका साथ देते नजर आएंगे मटियानी विधानसभा? देखिए, मैंने कहा ये बातें ऊपर के हमारे मुखिया की बात है, 5 दल के जो मुखिया हैं वो सब कुछ तय करते हैं और सबके ऊपर हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं,
वो ये सब चीज़ें तय करती है। और जहाँ तक चिराग जी की बात है, अब हम लोग सब एक साथ एनडीए में हैं और मेरा कभी चिराग जी से कोई व्यक्तिगत तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे कभी भी, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। कैंडिडेट मुखिया तय करेंगे और निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट तय होगा उसके आधार पे हम लोग मजबूती के साथ मटिहानी विधानसभा का चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे। चलिए आखिरी का मेरा आखिरी सवाल, मटिहानी में अब तो चुनावी साल है, ऐसे 5 काम बता दीजिए आप अपने द्वारा किया गया जिससे जनता आपको फिर से जीता के दे। कि मैं काम गिना ही देता हूँ, आपने कहा, क्योंकि जो संकल्प लेके हम लोग मटिहानी में, मैं जिस संकल्प को लेके आया था, मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी ऐसा संकल्प है जिसको धरातल पर जो नहीं उतरा और उतरने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ से आप शुरुआत करें, मटिहानी में सड़कों की हालत बिल्कुल जर्जर, पूरा मटिहानी जर्जर सड़कों से भरा पड़ा था विगत 20 वर्षों से। अफसोस की बात है कि जो विधायक थे वो भी सरकारी दल के ही थे, लेकिन बाहुबली रहे हो, मैं उस एंगल से नहीं देखता हूँ। लेकिन मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर देखता हूँ तो कोई कार्य नहीं हुआ था। आज मटिहानी आप विधानसभा जाएं और आप जाके आपको लगेगा कि पूरा मटिहानी विधानसभा एक अच्छे सड़कों के जाल से सुसज्जित हो गया। इन्होंने जो कहा है उसे समझिए, चिराग का साथ है नीतीश कुमार जैसे बिहार के राजनेता जो जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनका नेतृत्व है और सबसे ज़्यादा 5 साल में किया गया काम है। तो ना कोई हमें हरा सकता है, ना कोई बिहार में एनडीए सरकार बनने से रोक सकता है। ये कहना है राजकुमार सिंह का। हालांकि इन्होंने जो भी बातें कही हैं, हम जाएंगे मटिहानी जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ से करेंगे और देखेंगे कि वाकई जो इन्होंने कहा है वो कार्य हुए हैं या नहीं। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।